नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना बैसाख का होता है। ये महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। प्रिय भक्तों, शास्त्र और पुराण कहते हैं कि पाप के समुद्र में डूबा हुआ मनुष्य भी यदि बैसाख महीने में स्नान, दान, जप तथा स्नान कथा का श्रवण करता है, उसे सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 करोड़ गुना से भी अधिक फल मिलता है। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, इस मास में स्नान और जप करने से वह पाप मुक्त हो परिवार में खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि पाता है। बैसाख माह में गर्मी अधिक होती है, इसलिए इस महीने में केवल प्यासे को पानी पिलाना अर्थात जल दान करने से कई तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति स्वयं जलदान करने में समर्थ ना हो तो वह दूसरों को जलदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस माह में जो भी प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितर सभी को तृप्त करता है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण बैसाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार में बैसाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जल दान करने का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस महीने में प्यासे को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस माह से जुड़ी हुई एक धार्मिक कथा भी काफी प्रचलित है। चलिए उस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में वंग देश में हेमकांत नाम के एक राजा थे। एक दिन शिकार खेलते समय वो रास्ता भटक गए। वन में राजा को एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतर्षि था। राजा ने उनसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन समाधि में होने के कारण उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजा क्रोधित हो गए और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, ऋषि के शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने शिष्यों से भोजन आदि की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन शिष्यों ने कहा कि हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा ने उनका वध कर दिया और जैसे तैसे अपने नगर को लौट आए। उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो ब्रह्म हत्या करने के कारण उन्होंने राजा को ही अपने देश से निकाल दिया। राजा साधारण रूप से वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन बैसाख मास की भीषण गर्मी में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। भूखे प्यासे होने के कारण वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी पिलाया। ऐसा करने से हेमकांत के सभी पाप नष्ट हो गए। हेमकांत ने अपना शेष जीवन जंगल में तपस्या करते हुए व्यतीत किया। अंत समय में जब यमदूत हेमकांत के प्राण लेने के लिए आए तो वहां भगवान विष्णु के दूत भी आ गए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि बैसाख मास में मुनि को जल पिलाने से अब हेमकांत के सारे पाप मिट गए हैं, अर्थात हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। यही भगवान विष्णु का आदेश है। और यमदूत यह सुनते ही वहां से चले गए। जब भगवान विष्णु के दूतों ने हेमकांत को स्पर्श किया तो वो पूरी तरह से स्वस्थ और युवा हो गए। वे ही हेमकांत को उनके राज्य और महल लेकर आए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे।
दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।